पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस ईश्वर का, फिर अपने माँ बाप का, अपने गुरुजनों का, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और फिर इस बार के जूनियर मेंबर्स का, मेरे प्रोफेशनल एसोसिएट्स का और मेरे सीनियर्स का। सीनियर्स ने मुझे गाइड किया और जो जूनियर्स हैं उन्होंने रात दिन एक करके मुझे ये जीत दिलाई है, जिसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवादी हूँ। मैं उनका ऋणी हूँ और शायद ये ऋण मैं कभी उतार नहीं पाऊँगा। अब जीत के बाद आगे बात आएगी कि मैं एज प्रेसिडेंट ऑफ HP हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कार्य करूंगा या किस रास्ते पे चलूंगा। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मैं सीनियर्स की गाइडेंस से और जूनियर्स को एसोसिएट करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ की समस्याएं सभी को पता हैं। यहाँ अगर केसेस से अनरिलेटेड जो समस्याएं हैं वो हैं, जैसे यहाँ पार्किंग की समस्या है, यहाँ पर जो स्पेस है लॉयर्स के लिए, खासकर जो स्पेस है वो जिस तरह से पिछले चंद सालों में यहाँ पर लॉयर्स की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस स्पेस के बारे में भी मैं उचित कदम उठाऊंगा आप सभी अपने सभी वकील साथियों के सहयोग से। इसके अलावा जो यहाँ पर जूनियर्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनके पास चेंबर्स नहीं हैं, उनके लिए चेंबर्स बनाने के लिए और सरकार से जगह मुहैया करवाने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूँगा, प्रयास करूँगा। अगर कोई ब्लूप्रिंट पिछली जो यहाँ बार बॉडी थी उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट तैयार करवाया है तो मैं उस ब्लूप्रिंट को आगे ले जाऊंगा, और यदि ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो मैं ये प्रयास करूंगा कि इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऑनरेबल द चीफ जस्टिस हमारे हाई कोर्ट के हैं वो पिछले कल ही बार रूम में आए थे और उन्होंने कहा था कि जो बार रूम की स्पेस है वो यहाँ की बार मेंबर्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए पर्याप्त नहीं है, और उन्होंने कहा था कि वो इस बारे में उचित कदम उठाएंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो मैं अथॉरिटी के सामने उठाना चाहूँगा वो इस बार रूम की स्पेस के बारे में है। और भी जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए उस बारे में प्रॉपर जनरल हाउस किया जाएगा। जनरल हाउस से जो है सजेशंस इनवाइट किए जाएंगे और उन सजेशंस पर काम किया जाएगा। और जहाँ तक वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में मेरा ये प्रयास रहेगा आप सभी के सहयोग से कि यहाँ पर कुछ कोर्ट्स जो यहाँ होने चाहिए वो कोर्ट्स अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के सामने मैं ये आवाज़ उठाऊँगा कि वो कोर्ट्स यहाँ पर परमानेंटली इस्टेब्लिश किए जाएं, शिफ्ट किए जाएं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कैट का एक परमानेंट बेंच, जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसका एक परमानेंट बेंच, और इसी तरह से और जो दूसरे बेंचेस हैं जैसे ये आर्म्स ट्रिब्यूनल है उसका एक परमानेंट बेंच, मैं ये प्रयत्न करूँगा और कोशिश करूँगा कि नियर फ्यूचर में इस तरह का परमानेंट बेंच यहाँ पर बैठे, ताकि यहाँ के लिटिगेंट्स को और यहाँ जो वकालत करते हैं उनके लिए सुविधा हो। बाकी इस वक्त एक इमोशनल सा मूवमेंट है मेरे लिए, ये एक इमोशनल मोमेंट है। लगभग 32-33 साल बाद मैंने एक चुनाव लड़ा है। इससे पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था। अब 32-33 साल का अरसा हुआ मैंने आज चुनाव लड़ा है। इस चुनाव में जिस तरह से जूनियर्स ने और मेरी टीम ने मेरा साथ दिया है वही एक वजह है। मैं कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं
मगर जिस तरह से उस यंग टीम ने मेरा साथ दिया है, तो आप ये जाहिर मानिए कि मैं इस यंग टीम के लिए अपना दिन रात लगा दूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं किरण धीमान 2009 से HP हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में एनरोल्ड हूँ और तब से यहाँ पे लगातार 14 ईयर से यहाँ पे एज एन एडवोकेट काम कर रही हूँ। नई जिम्मेवारी मिली है मैम, किस तरह देखते हैं, किस तरह सहयोगियों को जो शुभकामनाएं? तो मैं कुमारसैन की रहने वाली हूँ, वैसे कुमारसैन डिस्ट्रिक्ट शिमला की। नई जिम्मेदारियों में पूरी एग्जेक्टिव के साथ जो भी हम आज विनर हुए हैं, जो भी हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर की जो भी डिमांड्स होगी उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे और जितना हमारे कंट्रोल में होगा या जो भी हमारे आपसी सहयोग से जो भी डिसीज़न लेंगे उसमें हम अपने बार के मेंबर्स के पूरी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। किस तरह थैंक्स कहेंगे? मैं अपने पूरी बार एसोसिएशन का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज वाइस प्रेसिडेंट के पद पे पहुंचाया और बहुत ही अच्छे मार्जिन से जिताया। हर एक मेंबर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जी, धन्यवाद।